तस्मा भी मैंने दिया है अपने AK सिंह सर को, जो कि रहने वाले तो नवादा के हैं, बट वो जो है सारण जिला के छपरा में रह करके अपने बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कई जगह उन्होंने अपने टीम को बढ़ाया है और बहुत अच्छे से अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मिस्टर सिंह साहब की खासियत यही है कि प्रतिदिन शाम को 5 बजे, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, पर्व हो, त्योहार हो, दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, छठ हो, हर दिन शाम को 5 बजे उनकी पाठशाला लगती है। तो जिन लोग को भी मोदी केयर में बड़े बड़े काम करने हैं, वो लोग अपनी और अपने टीम की उपस्थिति शाम के 5 बजे वाली मीटिंग में जरूर करें, जो डेली होता है। हमारा यह 8 बजे का जो मीटिंग है, वह मीटिंग तो हम लोग वीक में 2 या 3 बार करते हैं, लेकिन शाम 5 बजे वाली मीटिंग आप लोग जरूर देखें और करें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए AK सिंह साहब को बुलाता हूं। AK सिंह सर, आप आए और आज की इस शुरुआत की प्रेजेंटेशन को अपने लोगों के सामने रखें। जितने भी लोग आज उपस्थित हैं इस मीटिंग में, बहुत सारे लोग अपने क्लोजिंग में भी लगे हुए होंगे, क्योंकि मंथ एंड का प्रोग्राम है और बहुत सारे ऑफर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ओवर टू AK सिंह सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार फिर से हम आपके आभारी हैं सर कि आपने मेरा चुनाव किया इसके लिए कि आप शुरुआत सेशन दिखाइए। 2 दिन पहले परिवर्तन सेशन हुआ था और उसको प्री परिवर्तन सेशन कहेंगे हम, वो भी बहुत जरूरी था और ये शुरुआत सेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, शुरुआत 10 कदम आजादी के, यानी आपको 10 कदम लेने हैं ताकि आपको आजादी मिलनी है। और जिसमें कि समीर सर कह रहे हैं कि आई विल टेक 2 व्हेन यू स्टेप 1, यानी कहने का सेंस ये है कि विथ एवरी स्टेप यू टेक, आपके हर एक कदम के साथ मैं 2 कदम लूंगा। तो अगर आप 1 कदम लेते हैं तो निश्चित से समीर सर हम लोगों के लिए 2 कदम लेंगे। तो शुरुआत सेशन अगर आप कहें तो यह ही सिस्टम है। और जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं हिंदुस्तान में, लगभग इसी ढंग से शुरुआत करना चाहती हैं और लगभग सभी का सिस्टम यही है। तो अगर इस शुरुआत सिस्टम को, शुरुआत सेशन को अगर हम सिस्टम का नाम दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब जैसा कि 10 कदम आजादी का इसमें लिखा हुआ था, तो वास्तव में ये 10 कदम इस प्रकार है। पहला सपोर्ट चार्ट, दूसरा गोल सेटिंग, तीसरा प्रोस्पेक्ट, चौथा सेल्फ यूज, 5वां शेयर, छठा स्पॉन्सर, 7वां स्ट्रक्चर, 8वां रोल मॉडल, 9वां पर्सनल प्रोग्रेस और 10वां डुप्लीकेशन। तो ये जो 10 कदम है, आप ये समझ लीजिए कि आपके मोबाइल में जो 10 डिजिट होते हैं वैसे हैं। आपको सारे कदमों को सीरियल से ही यूज करने होते हैं। अगर आप सीरियल से इन कदमों को यूज नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। जैसे मोबाइल में 10 नंबर होते हैं, अगर कोई भी नंबर उल्टा पुल्टा हो गया तो सही जगह पे नंबर आपका नहीं जाएगा। उसी ढंग से ये भी जो 10 कदम है उसको सीक्वेंसली, यानी कि पहला नंबर को पहले यूज करना है, दूसरा नंबर को उसके बाद यूज करना है, तीसरा को उसके बाद, इसी ढंग से 10वां को सबसे लास्ट में यूज करना है, तब जाकर के आपको आजादी मिलती है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन करते हैं। पहला था हम लोग का सपोर्ट चार्ट। इसमें क्या होता है कि आपके पास 2 तरह का सपोर्ट चार्ट होता है। एक होता है अपलाइन सपोर्ट और दूसरा होता है कंपनी सपोर्ट चार्ट। तो अपलाइन सपोर्ट में क्या होता है कि आपके स्पॉन्सर का नाम और नंबर आपके पास होना चाहिए, आपके डायरेक्टर साहब का नाम नंबर, सीनियर डायरेक्टर का नाम नंबर, डायरेक्टर का नाम नंबर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब का नाम नंबर, और उसी ढंग से प्लेटिनम डायरेक्टर, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, क्राउन डायमंड डायरेक्टर, रॉयल ब्लैक डायमंड, यानी कि जितने आपके ऊपर सीनियर्स हैं सबका नाम और नंबर आपके पास होना जरूरी है।
नाम नंबर क्यों ज्यादा जरूरी है? क्योंकि हम लोग शुरू में आते हैं तो हम लोग के पास जानकारी इसमें बहुत कम होती है। हमें भी बहुत सारी परेशानी हो रही थी। अब है कि आपके पास अगर सब लोगों का नंबर है, आप कहीं भी गए, किसी तरह की परेशानी हो गई तो अपने अपलाइन को फोन लगाया, अपने डायरेक्टर को फोन लगाया, कहीं से जहां से समाधान मिल गया उस समाधान को सामने रख दिया, आपका काम हो गया। यानी आप हर समय इस सपोर्ट चार्ट की बदौलत मजबूत रहते हैं और अपने आप को हमेशा ताकतवर महसूस करेंगे, क्योंकि आपके पास हर लोगों का सपोर्ट है। दूसरा, कंपनी सपोर्ट चार्ट है आपके पास, इसमें आजादी कॉल सेंटर, ये जो नंबर दिया हुआ, ये नंबर शायद अभी चालू है या एक दूसरा नंबर भी आ गया है, तो वो नंबर भी आपको ऐप के माध्यम से मिल जाएगा। आपके पास एमएससी का नंबर होना चाहिए, डीपी मैनेजर साहब का नंबर होना चाहिए, एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर होना चाहिए। इसके बाद मिस कॉल अलर्ट, यानी मिस कॉल सर्विस भी बहुत सारा है, इसके माध्यम से आप अपना बिजनेस पता कर सकते हैं, बोनस पता कर सकते हैं, लॉयल्टी पता कर सकते हैं। पासवर्ड रिक्वेस्ट के लिए आप मिस कॉल इस पे डाल सकते हैं। अब है कि हम इसका इस्तेमाल कब करेंगे? जब आप मुसीबत में होंगे या कुछ नया सीखना होगा तो इसको हम यूज करेंगे ताकि आपका बिजनेस बड़ा हो जाए। तो निश्चित रूप से सपोर्ट चार्ट एक बहुत बड़ा सपोर्ट देता है नए लोगों को, और ये बहुत ही जरूरी है। तो हम तो निश्चित रूप से कहेंगे कि इस मीटिंग में जो लोग भी आज पहली बार इस शुरुआत सेशन को देख रहे हैं, अपने अपलाइन से मिल करके और एक सपोर्ट चार्ट बनवा लें, ताकि कहीं भी आपको दिक्कत हो तो कॉल कर सकें। अगर आप अपने अपलाइन से संतुष्ट नहीं होते हैं तो अपने डायरेक्टर को कॉल करिए, उनसे संतुष्ट नहीं होते हैं तो अपने सीनियर डायरेक्टर को कॉल करिए, लेकिन अपने अपलाइन से मिल करके निश्चित रूप से एक सपोर्ट चार्ट बनवा लें, जिसमें कि आपके जीवित का नाम और नंबर होना चाहिए, और कंपनी के जो सपोर्ट नंबर है वो तो आपके पास होना ही चाहिए। ये सारा सपोर्ट चार्ट आप लोग बनवा लें, तब जाकर के तरक्की आपकी हो सकती है। यानी कि मोबाइल का पहला डिजिट, यानी कि सफलता या आजादी का पहला कदम, ये सपोर्ट चार्ट हम लोग का यहाँ से कंप्लीट हो गया। दूसरा है गोल सेटिंग। कहने का सेंस ये है कि हम फुटबॉल खेल रहे हैं, और फुटबॉल खेलने के क्रम में आप देखते होंगे कि दोनों तरफ गोल पोस्ट होता है। अब गोल पोस्ट को हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो किसी की जीत हो पाएगी क्या? शायद जीत नहीं हो पाएगी। सब लोग इधर उधर गेंद मारते रह जाएंगे, ना ये पक्ष जीतेगा ना दूसरा पक्ष जीतेगा। तो गोल सेटिंग करना जरूरी होता है। अभी हम कुछ दिन पहले एक टीएस मदान साहब का यूट्यूब सेशन देखे थे, तो वो बोल रहे थे कि भाई सफल आदमी कब होता है, कब हम उसको सफल मानते हैं। तो उनका सीधा सा उत्तर था कि देखिए, आपका आज का दिन से बेहतर कल का दिन होना चाहिए। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा करके बोलें तो इस सप्ताह से बढ़िया अगला सप्ताह होना चाहिए, इस महीना से अगला महीना आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप सफल माने जाएंगे। तो आप गोल्स भी उसी ढंग का रखिए कि आपका ये जो अभी चरण चल रहा है, अभी जिस चरण में आप जितना वर्क कर रहे हैं उससे थोड़ा सा अधिक 5% 10% अधिक आपका प्रोग्रेस आपका अगला महीना या अगला सप्ताह होना चाहिए। अगर इस ढंग का गोल सेटिंग होगा तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। अब ये गोल सेटिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग जी तो रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या हम लोग उस सपनों की दुनिया में जी रहे हैं? क्या हम लोग को वो जो सपना हमारे लिए था, उस सपना के लिए हम काम कर रहे हैं? वो सपना हमारा पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? सपना बहुत तरह का हो सकता है, रिकॉग्निशन हो सकता है, चैरिटी हो सकता है, वर्क लाइफ बैलेंस हो सकता है, बड़े बड़े घर, फैंसी कारें, विदेश भ्रमण, क्वालिटी टाइम विद फैमिली, फिनेंशियल सिक्योरिटी और बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। तो कहने का सेंस ये बहुत सारा ड्रीम आपका हो सकता है। अब आप हम और जो काम कर रहे हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि हम जिस काम को कर रहे हैं उससे हमारे सपना पूरा हो सकता है? अगर नहीं हो सकता है तो निश्चित रूप से गोल सेटिंग करने की आवश्यकता है, और जब तक गोल सेटिंग नहीं करेंगे तब तक सफलता आपको नहीं मिलेगी। एक इसको और दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि आपको स्टेशन पे छोड़ दिया गया और कह दिया गया भाई चले जाइए। आप कहाँ चले जाइए ये नहीं कहा गया, या स्टेशन पर गए और आपको पता ही नहीं है कि दिल्ली जाना है कि मुंबई जाना है। आप स्टेशन पे जाएंगे टिकट लेने के लिए, वहां भी पूछा जाएगा कि कहाँ जाना है, जहां जाएंगे वहां की टिकट आपको मिलेगी। तो गोल सेटिंग इसलिए भी जरूरी है। आप ये सेट करिए कि हमको यहाँ जाना है, उस हिसाब से सिस्टम
आपको बताएगा कि आपको ये काम करना है, ये काम सीखना होगा, इतने लोगों से बात करनी होगी और आप इस चीज को आगे ले कर सफल हो पाएंगे। अब गोल सेटिंग कैसा होना चाहिए? तो गोल सेटिंग 3 तरह का होना चाहिए और तीनों सेटिंग में देखिए गोल भी लिखा हुआ है, डेट भी लिखा हुआ है, यानी कि आपको गोल भी लिख देना है और डेट भी लिख देना है कि इस तारीख तक ये हमारा गोल पूरा हो जाना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है? महीना 2 महीना का। मिड टर्म गोल क्या होता है? 6 महीना साल भर का। और लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है? 2 से 5 साल का लॉन्ग टर्म होता है। अब ये आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, एक्शनेबल होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। स्पेसिफिक यानी कि कार लेनी है तो कौन सी कार लेनी है, मेजरेबल यानी कि 10 लाख वाली कार लेनी है या 20 लाख वाली कार लेनी है, एक्शनेबल यानी उसके हिसाब से आपको काम भी करना होगा, यानी कि कार के लिए सोच लिए और घर में सोए हुए हैं तो नहीं होगा। रियलिस्टिक होना चाहिए, नहीं कि चांद पे हम घर बनाने का सपना देख लिए, तो रियल में होना चाहिए। और टाइम बाउंड यानी कि उसका टाइम फिक्स होना चाहिए कि 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में आप कब ये लॉन्ग टर्म वाला गोल सेट कर रहे हैं अपने लिए। और जब ये आप कर लेते हैं तब जाकर के गोल आपका आसान हो जाता है। जैसे हम लोग मैट्रिक की परीक्षा देते हैं तो 9th में गए, 10th में आए, तो ये तो फाइनल होता है ना कि 12 महीना के बाद हमको परीक्षा देनी है। तो यहाँ भी 12 महीना का, 24 महीना का, 36 महीना का गोल अपने लिए सेट करिए और उसको हासिल करिए। फिर से हम बता रहे हैं गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। हम लोग अगर गोल सेटिंग नहीं करेंगे तो निश्चित से सफलता से दूर हम लोग रह सकते हैं। अब तीसरा, मोबाइल का तीसरा नंबर यानी कि आजादी का तीसरा कदम। आजादी का तीसरा कदम है प्रोस्पेक्ट लिस्ट, यानी कि हम जिस बिजनेस में है उसमें बोला जाता है ये डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग यानी कि आपको डायरेक्ट सेल करना है या डायरेक्ट को सलाह देनी है। आप लोगों को सलाह देते हैं या डायरेक्ट सेल करते हैं? तो डायरेक्ट सेल लोगों को सलाह देते हैं तो इसमें लोग की आवश्यकता होगी, तो लोगों की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। लोगों की लिस्ट आपके पास रहेगी, बड़ी से बड़ी लिस्ट रहेगी तो ज्यादा काम होगा। अब लिस्ट कहाँ से हो सकता है? तो लिस्ट के लिए देखिए बहुत अच्छा एक सिस्टम बना हुआ है, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में ऐप से होता है। फ्रेंड्स यानी जो भी दोस्त है उनका नाम लिख लीजिए, नाम लिखिए, नंबर लिखिए, उनकी उम्र लिखिए, वो क्या कर रहे हैं सो लिखिए। रिलेटिव्स हो सकते हैं, जो भी आपके संबंधी उनका नाम लिख लीजिए। इंडस्ट्री, ऑफिस, ऑफिस में जितने लोग हैं उसका नाम लिखिए। फेसबुक में जितने लोग हैं, जहाँ जहाँ फेसबुक खोलिए और फेसबुक पे एक ऑप्शन आता है कि आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, मोर डिटेल, तो वहाँ पे अगर जिसका जिसका फोन नंबर डाला हुआ है सबका फोन नंबर लिख लीजिए फेसबुक से। इसके बाद नाइबर्स का नाम लिखिए, जो भी आपके आसपास में रह रहे हैं सबका नाम और नंबर लिख लीजिए। डायरेक्टरी, फोन, आपके फोन में बहुत सारे ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, मैसेंजर ग्रुप होते हैं, वहां से आप डायरेक्टरी उसको मानते हुए वहां से सब लोग का नाम नंबर लिख लीजिए। और स्ट्रेंजर्स, अभी हम कुछ दिन पहले शिमला गए थे, बहुत सारे लोग नए नए मिले, बहुत लोगों का नंबर हमने लिया, बहुत लोगों से बातचीत भी की। तो कहने का सेंस यहाँ प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही रॉ मटेरियल है और यहीं से काम होना है और यहीं से बिजनेस आपका डेवलप होना है। अब है कि इसको सजाएंगे कैसे? इसको सजाने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए इसी ढंग की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, नेम होनी चाहिए, इसके बाद फोन नंबर हो गया, फिर वो उनका पैसा लिख लेना है। और सुरेखा मैम जैसा कि कहती हैं कि कम से कम 4 से 5 फॉलो अप की आवश्यकता होती है। आप जब किसी का मीटिंग लेते हैं या मीटिंग प्लान जो भी करते हैं, वहां पे रिजल्ट आपका 10% या 20% मैक्सिमम होता है, लेकिन अगला जो 80% रिजल्ट आना है वो फॉलो अप से आना है। यानी कि मीटिंग के बाद जो आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या 5वीं बार मिलेंगे, वहां से रिजल्ट आना है। और हर मीटिंग में आपको कमेंट भी लिखना है। मान लिया पहली बार गए तो क्या कहें, सोचेंगे, ठीक है, तो कमेंट में लिख दिए सोचेंगे। तो फिर अगला मीटिंग सेट किए आप, उसमें गए तो बहुत दिक्कत है, पैसा का दिक्कत है, फिर तीसरा मीटिंग सेट किए। ऐसे करके 3 से 4 नहीं 5 फॉलो अप आपको करना है, तब जाके आपका रिजल्ट फाइनल होता है। और ये करेंगे कम। और नई चीज बताते हैं इसमें कि आप देखेंगे कि मोदी केयर में जो लोग आ रहे हैं, मेरे पास चार्ट भी उसका है, अगर समय मिलेगा किसी दिन तो हम दिखा पाएंगे कि हम लोग के बिजनेस में 25 साल से लेकर के और 50 साल तक, 25 साल से लेकर 50 साल के उम्र के लोग ज्यादा आ रहे हैं। यानी कि ऐसे लोगों को टच करना है जिसकी उम्र 25 से 50 के बीच की हो,
वो लोग ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे लोगों को टच करना है जिसकी इनकम 30,000 से ऊपर की हो और 1 लाख से नीचे की हो, क्योंकि ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा अमीर होते हैं ना बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर टच करते हैं तो निश्चित से आपकी सफलता बढ़ेगी। और एक काम क्या करना है कि हमको वैसे लोगों को टच करना है जिनकी छवि अच्छी हो। तो 3 पैमाना अगर आप सेट कर लेते हैं अपने चुनाव में तो आपकी सफलता निकट हो जाएगी आपसे। इसके बाद चौथा है सेल्फ यूज। हम इस प्रोडक्ट को जब प्रमोट कर पाएंगे जब हम इसके प्रोडक्ट को यूज कर पाएंगे। अगर हम अच्छे से यूज करेंगे तभी इस प्रोडक्ट को हम लोगों के सामने रख सकते हैं। जैसे एक बियॉन्ड ब्लू का हम उदाहरण लेते हैं। हम लोग के पास एक बियॉन्ड ब्लू है जो कि 90 सेकंड में टॉयलेट को क्लीन करता है। तो बियॉन्ड ब्लू उसका रंग होता है हरा, और वह जब हम यूज करते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। बियॉन्ड ब्लू, उसका रंग ब्लू हो जाता है। तो ये बात अगर हम जानेंगे तभी किसी को बता सकते हैं। ये तो किसी को दिए आप यूज नहीं किए हुए हैं, वो कहेगा अरे इसका तो रंग ही चेंज हो जाता है, तो ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। और आपको भी लगेगा कि लगता है वो आदमी सही बोल रहा है, और वहां पे आपको परेशानी होगी। और यहाँ पे हम फिर से बता रहे हैं कि आप जितना ज्यादा यूज करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को यूज करेंगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा और उतना ज्यादा आप ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाएंगे। और आपकी पैसे बचेगी तो अलग, ये पैसे इसलिए बचेगी क्योंकि आप अगर ज्यादा प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो आप लॉयल्टी करेंगे तो आपको जो भी प्रोडक्ट है वो 50% का पड़ेगा, यानी कि आधे से भी कम दाम का पड़ेगा। तो सेल्फ यूज करना बहुत जरूरी है। हम जब बिजनेस को स्टार्ट किए थे तो 2 सामान 3 सामान से ही बिजनेस को स्टार्ट किए थे, और आज मेरे घर में मेरे हिसाब से लगभग सैकड़ा 100 सामान तो निश्चित से है हमारे घर में जो कि यूज होता है। लगभग शतक मेरा पुर गया है। तो जितना ज्यादा आप सेल्फ यूज करेंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, और आप लोगों के बीच में इस मोदी केयर के प्रोडक्ट को और मोदी केयर के बिजनेस को अच्छे से रख पाएंगे। अब सेल्फ यूज का देखिए सॉल्यूशन भी है। आप सेल्फ यूज में क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे बास्केट बना सकते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है 3000 का बास्केट। आप चाहे तो 1000 का बास्केट बना सकते हैं, आप चाहे तो 2000 का बास्केट बना सकते हैं, आप चाहे तो 3000 का, या आप चाहे तो 5000 का भी बास्केट बना सकते हैं। हम तो कहते हैं कि लोगों को 1000 का ही बास्केट बनाना चाहिए, और लोगों को जब बिजनेस में लाइए तो उनको कहिए कि भाई आप 1100 से शुरू करना चाहते हैं, 2100 से शुरू करना चाहते हैं, या 3100 से शुरू करना चाहते हैं, या 5100 से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इससे फायदा क्या होगा सो हम बताते हैं। इससे फायदा ये होगा कि कोई बोले कि हम 1100 से शुरू करना चाहते हैं तो सीधा उनको ऑनलाइन ऑर्डर लगाना सिखाइए, और ऑनलाइन ऑर्डर लगाना सिखाना है। इसमें 1000 से ऊपर का ऑर्डर होगा, यानी कि 1010, 1015 या 1020 का ऑर्डर उनका होगा, प्लस 77 रुपीज उनका कुरियर चार्ज होगा। अब इससे फायदा क्या होगा कि पहली बार 77 कुरियर चार्ज तो लगा, लेकिन शुरू में लोग क्या होता है ना कि डीपी पे जाना नहीं चाहते, या डीपी खोजने में प्रॉब्लम होती है, या डीपी वाले को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो जब एक बार उनका ऑनलाइन ऑर्डर लग जाता है 1100 से ही, यानी कि 1020 का ऑर्डर प्लस 77 रुपया क्या कहते हैं कुरियर चार्ज, तो सब जोड़ करके 1100 होगा। तो 1100 से उनका बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब उनको फायदा क्या हुआ कि जब ज्वाइन करते हैं तो 100 रुपए के आसपास का गिफ्ट मिलेगा, क्योंकि 1000 का रिपर्चेज ऑफर होता है, 1000 का स्लैब हम लोग का है। तो 1000 का रिपर्चेज ऑफर हुआ, स्लैब के अंदर 100 रुपए का गिफ्ट मिला, तो 77 रुपया उनका लगा, लेकिन 100 रुपए का गिफ्ट मिल गया। तो यहाँ पे उनको नुकसान नहीं हो रहा है, कहीं जाना नहीं पड़ा। अब पहली बार में क्या हुआ कि उनके पास ओरिजिनल बिल आएगा, ओरिजिनल बिल में सामान का दाम कैसे लिखा हुआ है, नाम कैसे लिखा हुआ है, ये पता चल जाएगा। अब अगली बार वो डीपी पे जाते भी है ना, उसी ढंग का वो बिल खोजेंगे, कहेंगे भाई कि देखिए इसी ढंग का बिल आता है, इसी ढंग का हमको बिल चाहिए और सामान चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि उसको विश्वास भी होगा, और वो डीपी वाला अगर कोई चाहेगा भी गलत करना तो वो गलत नहीं कर पाएगा। इसलिए हम तो कहते हैं कि पहली बार निश्चित रूप से उनका ऑनलाइन ऑर्डर लगाइए और उनका सामान उनके घर पे डिलीवर कराइए, तो सेल्फ यूज करेंगे। और ये सिस्टम की चर्चा हमने अभी किया कि 1100, 2100, 3100 और 5100, अगर ये आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होगा, ज्यादा बेनिफिट होगा। पांचवा, मोबाइल का 5वां नंबर, यानी कि आजादी का 5वां कदम। इसमें क्या है कि आपने
पहला काम तो किया, सपोर्ट चार्ट बनाया, आप मजबूत हो गए, आपको लग रहा है कि आपके सीनियर आपके साथ में है, सपोर्ट चार्ट के माध्यम से आपने गोल सेटिंग भी कर लिया कि हमको 2 महीने में, 4 महीने में या साल भर में यहाँ तक जाना है। आपको ये भी पता चल गया कि इसके लिए हमको कितना काम करना है। आपने प्रोस्पेक्ट का लिस्ट भी बना लिया, 200 की लिस्ट बना ली, 100 लोगों की लिस्ट बना ली, तो ये तो पता चल गया कि हमको काम करना है और कितने लोगों से कितने लोगों से हमको बात करनी है। तीसरा तो हो गया। चौथा हो गया, आपने शेयर करके प्रोडक्ट को यूज करके देख लिया कि प्रोडक्ट हमारे बहुत अच्छे हैं और जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं उसको आप किसी को भी डिलीवर कर सकते हैं आसानी से। अब पांचवा उसको शेयर करना है, तो शेयर करने का भी बहुत अच्छा तरीका है। शरद चौधरी सर बहुत अच्छा तरीका बताए हुए हैं और उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग है। ज्यादातर मोदी करके मल्टीविटामिन को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मल्टीविटामिन में हम लोग का 12 तरह के विटामिन है, 8 तरह के अमीनो एसिड है और भी बहुत तरह का चीज इसमें मिला हुआ है। तो इसलिए मोदी केयर के मल्टीविटामिन को ज्यादातर लोग यूज करते हैं। ज्यादातर लोग मोदी केयर में इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि लोगों को कुछ न कुछ अतिरिक्त आमदनी की आवश्यकता होती है। लोग चाहते हैं कि आमदनी तो उनकी हो रही है कहीं न कहीं से, लेकिन वो कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो कि बड़ा इनकम होता है, उसके लिए प्रयास करते हैं। और हम यूँ कहें कि लोग दूसरे बड़े इनकम के लिए मोदी केयर को ज्वाइन करते हैं। तो ज्यादातर लोग यूज करते हैं। इस वर्ड का अगर हम यूज करें तो हमारा शेयर जो है आसान हो जाता है, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि अगर हमसे ये बात कर रहा है तो हम भी उन ज्यादातर लोगों में शामिल हैं। तो हम फिर से कहेंगे कि ये जो वर्ड है ना, ये जो सेंटेंस है शरद चौधरी सर का, इसको हम लोग को यूज करना चाहिए। अब अपॉइंटमेंट हम लोग लेंगे, बिना अपॉइंटमेंट के प्लान नहीं दिखाएंगे। अपॉइंटमेंट लिया जाता है जैसे कि आप शादी का कार्ड बांटने जाते हैं तो ज्यादा कुछ थोड़ी बताते हैं, 2 से 3 मिनट में आप अपॉइंटमेंट लीजिए। या अगर संभव हो तो अपने गुरु जी को जो इस बिजनेस में आपको लाए हैं उनको साथ में रखिए, 3 वे कॉलिंग करिए और 3 वे कॉलिंग करेंगे तो आपका आसान हो जाएगा बिजनेस। आपको ये सीखने के लिए मिलेगा कि भाई कैसे लोगों को इनवाइट किया जाता है, कैसे अपॉइंटमेंट सेट किया जाता है। और जब अपॉइंटमेंट सेट हो जाए तब 40 से 45 मिनट के अंदर 1 टू 1 मीटिंग कर लीजिए, उनको सारा प्लान दिखा दीजिए, डेमो वगैरह भी दिखा दीजिए, यानी परिवर्तन सेशन दिखाइए या उनके घर में जाकर के डेमो प्लान सब कर दीजिए। सेमिनार में ला सकते हैं, जिस सेमिनार में 100, 200, 500 लोग रहते हैं। सुरेखा मैम का हर बृहस्पतिवार को और हर रविवार को 6:30 बजे से सेमिनार ही होता है, उसमें भी आप परिवर्तन सेशन लोगों को दिखा सकते हैं। इसके बाद जब मीटिंग हो गई, हम फिर से पुरानी बात को दोहरा रहे हैं, इसका रिजल्ट आपका 10 से 15%, मैक्सिमम 20% है। अगला 80% रिजल्ट आपको फॉलोअप से मिलेगा, जो कि आपको 48 घंटा के अंदर कर लेना है। अब इसमें भी बहुत सारे लोग साइड निकलने का प्रयास करते हैं। क्यों निकलने का प्रयास करते हैं? क्योंकि सभी लोगों का समय अच्छा नहीं हो सकता है, या हो सकता है कि हमारा समय अच्छा ना हो, या हो सकता है जिससे हम बात कर रहे हैं उसका समय अच्छा ना हो। तो यहाँ पे SW5 वाली नीति होती है। SW5 में होता है कि कुछ लोग आपके साथ आएंगे, कुछ लोग नहीं भी आएंगे। तो इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको काम करते रहना है। और क्यों काम करते रहना है? क्योंकि कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। और इसके लिए एक और मंत्र है, आपको अगर तेज बिजनेस करना है तो निश्चित से 5 गोल्डन कॉइन्स मंत्र आपको इस्तेमाल में लाना चाहिए। आपको इसमें करना क्या है कि आपके पैंट में या आपके क्या कहते हैं पर्स में अगर 2 खंदा है तो एक खंदे में 5 सिक्के रख दीजिए और एक आदमी से, एक नए व्यक्ति से बात किए, वो सिक्का निकाल करके दूसरे खंदे में यानी कि दूसरे पॉकेट में। इस ढंग से कम अगर हर दिन 5 लोगों से हम बात करते हैं, 5 नए लोगों से अगर आपने बात कर लिया तो महीना में आपका 150 लोगों से बातचीत हो जाती है। और महीने में अगर 150 से बातचीत हो गई तो निश्चित रूप से 70 से 75 लोग यानी कि 50% लोग आपकी मीटिंग के लिए राजी हो जाएंगे। और 75 लोगों को अगर आपने मीटिंग दिखा दिया, 70 लोगों को मीटिंग दिखा दिया, 60 लोगों को भी अगर आपने मीटिंग दिखा दिया तो कम से कम 10% रिजल्ट तो पक्का है। और 10% भी रिजल्ट हो गया तो 6 लोग आपके साथ आएंगे। और हर महीना 6 लोग अगर आपके साथ आ गए तो बिजनेस कितना बड़ा हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन हम फिर से लास्ट में करके दिखाएंगे कि अगर महीना में 6 लोग आपके साथ आते हैं तो बिजनेस क्या हो सकता है। तो शेयर बहुत जरूरी है और जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक कंपनी के टर्नओवर में
शेयर कैसे मिलेगा? तो कंपनी के टर्नओवर से शेयर निकालना है तो शेयर तो करना पड़ेगा। और आप देखें तो शेयर तो सभी लोग कर रहे हैं। बच्चन साहब भी शेयर कर रहे हैं, अजय देवगन साहब भी शेयर कर रहे हैं, शाहरुख खान साहब भी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक एक बड़ा अमाउंट का शेयर उनको नहीं मिलेगा। तो शेयर करना पड़ेगा और हम लोग उसी प्रोडक्ट का शेयर कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन जितने सेलिब्रिटीज हैं वो हो सकता है कि बच्चन साहब नवरत्न तेल का यूज नहीं करते हों, उसके बाद भी उसका प्रचार प्रसार करते हैं। और हम लोग तो कम से कम ईमानदार प्रवृत्ति के हैं ना, क्योंकि हम लोग जिस साबुन का यूज कर रहे हैं उसी साबुन के बारे में लोगों को बता रहे हैं, हम लोग जिस तेल को यूज कर रहे हैं उसी तेल के बारे में लोगों को बता रहे हैं। तो अगर हम लोग ईमानदारी वाली नीति से काम कर रहे हैं तो हम लोग को निश्चित से शेयर करना चाहिए। और शेयर करने में आपका हृदय कांपना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो काम हम नहीं कर रहे हैं वही काम लोगों से कह रहे हैं करने के लिए। जो काम हम कर रहे हैं वही काम किसी से कह रहे हैं करने के लिए, और अगर ये हम कर रहे हैं तो निश्चित से अच्छा कर रहे हैं। अब बात आती है स्पॉन्सर की। आपने शेयर कर लिया, लोगों को बिजनेस में लाने का भी काम किया, तो पहला काम क्या करना है, उनका एक्टिवेशन लिंक एक्टिवेट कराना ही है। जिसकी भी ज्वाइनिंग लगाते हैं उनके मोबाइल पे एक्टिवेशन, और हमको जहाँ तक जानकारी है 1/1/2019 के बाद ये लागू हो गया है। बहुत दिन पहले ये लाइट में नहीं था, लेकिन अब लाइट में आ गया पिछले महीने से। एक्टिवेशन लिंक सभी के मोबाइल पे जाता है और सभी का एक्टिवेशन लिंक एक्टिवेट होना चाहिए। और अगर एक्टिवेट नहीं होता है तो हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद उनके नाम से परचेजिंग ना हो पाए। तो पहला काम क्या करना है, जिनकी ज्वाइनिंग लगा रहे हैं उनका एक्टिवेशन लिंक को एक्टिवेट करानी है। दूसरा काम क्या करना है, उनका केवाईसी कंप्लीट कराना है। केवाईसी कंप्लीट कराने के लिए आप अगर उनके आधार कार्ड का फोटो साफ साफ डालेंगे तो निश्चित से केवाईसी आपका अप्रूव्ड हो जाएगा। एनईएफटी में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फोटो साफ सुथरा नहीं देते हैं, जिस वजह से कस्टमर केयर से बात करनी पड़ती है, बार बार बात करनी पड़ती है। तो हम कोशिश करें कि फोटो ऐसा लें जिसको जूम करने के बाद भी उसका फोटो जो है विकृत ना हो, यानी कि हमको साफ साफ दिखे। तो थोड़ा सा शुरू में मेहनत हम कर लेंगे तो एनईएफटी डिटेल भी जो है बहुत जल्दी अप्रूव हो जाएगा। पैन डिटेल अप्रूव कराना इसलिए जरूरी है कि शुरू में तो टीडीएस नहीं कटता है लोगों का, लेकिन बाद में टीडीएस कटता है जब आपकी इनकम अच्छी होने लगती है। तो बाद में टीडीएस क्या होगा, 20% कटेगा और उसको आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन पैन आपका अगर अप्रूव हो जाता है तो आपका टीडीएस आपके पैन पे कटेगा और 5% ही कटेगा। तो पैन डिटेल भी यानी पैन नंबर भी अप्रूव कराना जरूरी है। अब ये 4 काम आप कराए। पहला काम एक्टिवेशन लिंक को एक्टिवेट कराए जो कि स्लाइड में नहीं है। दूसरा केवाईसी कंप्लीट कराया आपने, उसके लिए आधार का दोनों साइड का फोटो साफ साफ अगर डालेंगे तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुरंत वो अप्रूव हो जाता है। एनईएफटी डिटेल के लिए आप देख लीजिए, जो भी डाटा उनका डाल रहे हैं उस पर बैंक का नाम होना चाहिए, उनका पर्सनल नाम होना चाहिए, दोनों प्रिंट होना चाहिए, और खाता का नंबर और प्लस आईएफएससी कोड, ये चारों चीज का प्रिंट जो है ना एकदम स्पष्ट होना चाहिए। तो आपका एनईएफटी डिटेल में प्रॉब्लम नहीं होगा। पैन डिटेल में हम ये कहना चाहते हैं, जो आपके आधार पे नाम है और जो आपके आधार पे जन्म तिथि है और जो बाबूजी का नाम है वही चीज पैन पे भी होना चाहिए। अगर सेम दोनों में है तो आपका पैन आधार तुरंत लिंक भी हो जाएगा। ऐसे ये इनकम टैक्स का काम है, लेकिन आप एक लिंक है मोदी केयर में, जिस लिंक के माध्यम से इसको आप आधार पैन को लिंक कर सकते हैं। ये काम जब हो गया इसके बाद उनका एक ऑर्डर लगाइए। अभी कुछ देर पहले हमने कहा कि 1100, 2100, 3100 या 5100 से ऑर्डर लगवाइए। उनकी लॉयल्टी प्रोग्राम अगर होती है तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन लॉयल्टी प्रोग्राम नहीं भी होती है तो भी स्टार्ट करवाइए, क्योंकि सॉरी, बहुत जगह लोग क्या होते हैं ना कि थोड़ा सा सोचते ज्यादा है और हो सकता है कि बड़ा अमाउंट पे वो लोग खरीदारी नहीं कर पाए। तो उसी स्थिति में करना क्या है कि आप उनका 100, 200, 500 से भी खरीदारी शुरू करवाइए, लेकिन खरीदारी शुरू कराना जरूरी है। इसके बाद उनको आज जो शुरुआत का सेशन चल रहा है इसमें इन्वाइट करिए, या उनके घर पे जाकर 1 to 1 शुरुआत कर दीजिए। इसके बाद उनको मदद करनी है, सपोर्ट करनी है, सिस्टम के बारे में जानकारी देनी है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, होम मीटिंग कैसे करना है, मोदी केयर ही क्यों,
नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों, ये रफ्तार का जो सेशन है, ये सब कुछ बताना है, समझाना है और उनको आगे लेके चलना है। अब मेन टॉपिक आ गया हम लोग का स्ट्रक्चर का। हम लोग को स्ट्रक्चर कैसा बनाना है ताकि पैसा अच्छा बने। इसमें चौड़ाई में और गहराई दोनों में काम करना है, यानी कि अपना फ्रंट भी बढ़ाना है और फ्रंट के नीचे उनका भी फ्रंट डलवाना है, तब जाकर के आपका हाई इनकम आ सकता है। स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम समझते हैं कुछ उदाहरण से। अगर आपने 100 पीवी का ऑर्डर लगाया पर्सनल, यानी कि आप अगर रुपए में देखें तो 5 से 6 हजार का परचेजिंग आपका अगर हो जाए तो 100 पीवी हो जाता है, लगभग 100 पीवी हो जाता है। उससे कम में भी हो जाएगा अगर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट का आप सिलेक्शन करेंगे तो। इस स्थिति में क्या होगा कि जैसे ही आपका 100 पीवी का ऑर्डर होता है, यानी 2700 बीवी का ऑर्डर होता है, 2700 बिजनेस वॉल्यूम, तो 7% का लेवल आपका मतलब कि तो रहता है, 7% का लेवल पे आप रहते हैं। 7% का लेवल के लिए हम एक और बात बता दें कि आप एक 62 रुपए का पेस्ट भी खरीदते हैं कंपनी से ना, तो उस समय से भी आप 7% के लेवल पे रहते हैं। तो फिर से हम बताएंगे कि 100 पीवी का ऑर्डर हो गया तो 2700 बिजनेस वॉल्यूम हुआ, और 2700 बिजनेस वॉल्यूम हुआ तो 2700 का 7% देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है 189 रुपीज। ये आपके घर में, आपके खाते में अगले महीने 9 तारीख को आ जाएगा। अब क्या है कि 5 से 6 हजार की परचेजिंग आपने की तो आपको मार्जिन मिला करीब करीब 20% का, तो 1080 रुपए के आसपास का, यानी लगभग 1100 का आपको डिस्काउंट मिला। प्लस क्या हुआ कि न्यू ज्वाइनिंग ऑफर, आप जब सामान खरीदते हैं तो रीपरचेज ऑफर मिलता है, यानी कि 5000 का सामान खरीदते हैं तो 500 रुपए तक का आसपास, 500 रुपए तक के आसपास का सामान आपको फ्री में मिलता है। तो यहाँ पर देखिए 3 तरह का आपको फायदा दिख रहा है मोदी केयर में रजिस्ट्रेशन के बाद खरीदारी करने से। 3 तरह का फायदा कौन हुआ? पहला, बैंक में पैसा गया एपीवी। दूसरा फायदा, आपको डिस्काउंट हो गया। और तीसरा हो गया कि आपको 10% के आसपास का रिपर्चेज ऑफर हो गया। तो 3 तरह का फायदा तो यहीं पर हो गया। और चौथा फायदा कुछ देर पहले हम बता रहे थे कि उनकी लॉयल्टी कराते हैं। अगर लॉयल्टी कराते हैं तो 12 महीना का सामान अगर लगातार लॉयल्टी में खरीदा जाएगा तो 3 महीना का सामान फ्री मिलेगा, यानी कि 25% का लॉयल्टी वाला बेनिफिट है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि लोग इसमें, बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं कि हमको नेटवर्क नहीं करना है, कोई बात नहीं, आप सामान यूज करिए तो भी आपको सामान बाजार से सस्ता पड़ेगा। तो ये तीनों इनकम को अगर जोड़ लें यहाँ पे तो भी करीब करीब 1800 रुपए का आपका फायदा होता है। कितनी की खरीदारी पे? 5 से 6 हजार की खरीदारी पे। इसको थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं। अगर आप आए और आपके साथ 2 लोग और आ गए आप ही की तरह, मिस्टर ए और मिस्टर बी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि खरीदारी बढ़ करके 300 पीवी की हो गई, 300 ग्रुप पर्सनल वॉल्यूम की हो गई। अब यहाँ पे बिजनेस आपका अगले लेवल पे चला गया, यानी 7 से 10% पे चला गया। अब देखिए यहाँ बेनिफिट क्या हुआ कि आपका एपीवी बढ़ गया, क्योंकि नीचे भी ए और बी आ गए। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी 7% पे हैं और आप 10% पे हैं। तो मिस्टर ए से भी 3% मिला, मिस्टर बी से भी आपको 3% मिला, क्योंकि आपका लेवल 10% है। तो 3% यहाँ से मिला, 3% यहाँ से मिला, तो 27 तिया 81 रुपया मिस्टर एक से मिला, अब 81 रुपया मिस्टर बी से मिला। तो 81 और 81 162 हो गया, और पुराना वाला 189, सब जोड़िएगा तो आपका 432 के आसपास हो गया। प्लस क्या है, कंपनी आपको यहाँ बेनिफिट देती है कि आप अगर किसी महीना में 10% पे जिस महीना पहुंच रहा है उस महीना अगर आपका 240 जीपीवी से ज्यादा का ऑर्डर हो जाता है तो 778 रुपया का सामान आपको अगले महीने फ्री में मिलता है। तो यहाँ पर इसको राउंड फिगर में 750 लिखा गया है। तो 750 का आपका एफएसपी का लाभ हो गया, प्लस जो बोनस मिला अगले महीना 432 हो गया, प्लस ये जो 5000 की खरीदारी आपकी इस महीने हुई, तो यहाँ पर देखिए तो वही जो अमाउंट था लगभग 1100 का आपका डिस्काउंट हो गया, प्लस 5 से 6 हजार की खरीदारी हुई तो रिपर्चेज ऑफर फिर से 500। तो ये सब जोड़ेंगे तो लगभग 3000 का बेनिफिट आपको होता है। और यहाँ भी आप ध्यान दीजिए, यहाँ आपकी खरीदारी कितनी की हो रही है? उतनी ही की, 5 से 6 हजार की। तो 5 से 6 हजार की खरीदारी की आपने और आपके घर आया कितना? लगभग 3000 रुपये। तो ये भी खास बात है। इसके बाद इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़े, आपकी खरीदारी हुई, आपके साथ में मिस्टर ए बी सी डी ई एफ की खरीदारी हुई, और मिस्टर ए और बी आप ही की तरह थे, उन्होंने भी मिस्टर ए ने A1 और A2 को लाया, और मिस्टर बी ने मिस्टर B1 और B2 को इस बिजनेस में लाया। अब बिजनेस आपका बड़ा हो गया, आपका लेवल हो गया 13%। अब देखिए यहाँ पर बोनस जो आपके खाते में जाएगा वो लगभग 1500 का जाएगा, और वो जो बेनिफिट आपका है वो तो है डिस्काउंट 1000 लगभग 1100 का, प्लस रिपर्चेज ऑफर आपका 500 का। यहाँ भी देखें तो लगभग आपकी इनकम 3000 के आसपास की है। क्यों 3000 के आसपास की है? क्योंकि पिछले महीने आपको क्या मिला था? 750 का उपहार अलग से मिला था।
वो इस महीना नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद आपका इनकम लगभग उसी हिसाब का है, उसी के आसपास का है। और यहाँ पे आप हो जाते हैं 13%। और यहाँ पे कंपनी आपको एक और सुविधा देती है, यहाँ पर वो सुविधा मिलती है कि आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी 500 मीटर की दूरी पर, जो कि आज से 2-3 दिन पहले से स्टार्ट हो गया पूरे हिंदुस्तान में, कुछ दक्षिण वाले राज्यों को छोड़ करके 500 मीटर के दायरे में अगर कोई आपके मोदी कर का डीपी नहीं है तो आप वहां पे डीपी खोल सकते हैं। यानी 13% के लेवल पे आने के बाद 4% की हिस्सेदारी में आप शामिल हो जाते हैं कंपनी के, क्योंकि 4% डीपी वाले को अलग से कमीशन मिलता है। अब इसके बाद ये सब कुछ तो समझ गए, पैसा वाला बात सब समझ गए। अब क्या करना है, इसके लिए हमको एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा, यानी कि जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। यानी कि आपको 100% सेल्फ यूजर होना होगा। अगर आप ही नहीं यूज करेंगे तो लोग कैसे यूज करेंगे? पहले तो आपको यूज करना पड़ेगा, और आप जब यूज करेंगे तभी किसी को कहेंगे तो उसको विश्वास भी होगा। तो हर हाल में पहले आपको यूज करना पड़ेगा, और आपको प्लान डेली दिखाना पड़ेगा। यानी कि लगातार काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। एक आज ही हम दोहा कहीं पढ़ रहे थे कि करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुदान, और रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। एक रस्सी की अहमियत पत्थर के सामने बहुत छोटी होती है, लेकिन वो रस्सी बराबर पत्थर पे आते जाते पत्थर पे निशान बना देती है। और एक बूंद पानी का, एक बूंद अगर एक ही जगह गिरे पत्थर पे तो वहां भी छेद हो सकता है पत्थर पे, वहां पे दाग हो सकता है, वहां पे गड्ढा हो सकता है। तो आप अगर डेली प्लान दिखाते हैं तो उसका रिजल्ट अलग होगा। ये नहीं कि महीना में 2 दिन दिखा दिए बाकी 28 दिन सोए हुए हैं। काम आपको डेली करना पड़ेगा। एक ही घंटा करिए, आधा घंटा ही करिए, लेकिन आपको करना है। डेली अपने सीनियर के टच में रहना पड़ेगा, और जब तक आप सीनियर के टच में नहीं रहेंगे, जब तक आप हर दिन अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक काम आपका बड़ा नहीं हो सकता है। और इसीलिए हमने 5 बजे की मीटिंग फिक्स की है। दीपावली हो, दशहरा हो, जाड़ा हो, बरसात हो, हमारा इलेक्शन ड्यूटी हो, चाहे हमारे साले साहब की शादी हो, हर दिन हमारी मीटिंग चली है। सोचिए हमारे अपने साले साहब की शादी थी, उस दिन भी 5 बजे की मीटिंग चल रही थी। तो आप जब प्रण करते हैं डेली काम करने का, तब आपका रिजल्ट आता है, और तब आपको सुकून मिलता है कि आप सिस्टम से काम कर रहे हैं। सिस्टम फॉलो करेंगे तो मजा भी आएगा, आपका सर ऊंचा रहेगा। किसी के सामने आप कहेंगे कि भैया मैं मन से सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ। तीसरा, डेमो किट। आपके पास डेमो किट होना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है सो बिकता है। डेली होम मीटिंग जूम के माध्यम से करिए, कहीं से करिए, लेकिन मीटिंग जरूरी है। और आपको कोच मेंटर बनना पड़ेगा। आप अपने टीम में देख लीजिए किसको क्या चीज की आवश्यकता है, जिसको जिस चीज की आवश्यकता है उसको उस चीज को बताइए, उस चीज को सिखाइए। और जब तक आप सिखाएंगे नहीं तब तक काम होगा नहीं। सिखाना तो पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, सिखाना ही पड़ेगा। पावर ड्रेसिंग, आपका कपड़ा, आपका ड्रेस ऐसा होना चाहिए कि लगे कि आप हिंदुस्तान की सबसे तेज जाने वाली कंपनी के कंसल्टेंट हैं, उसके डायरेक्टर हैं। तो आपका ड्रेस अच्छा होना चाहिए, टीचेबल होना चाहिए, आपको पंक्चुअल होना चाहिए। अगर 8 बजे मीटिंग स्टार्ट होती है तो 8 बजे के पहले आइए। 5 बजे की मीटिंग स्टार्ट होती है तो 5 बजे के 2 मिनट 3 मिनट पहले आइए। और निगेटिव बात तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि निगेटिव बात आप जब करेंगे तो दोनों कान आपके पास होते हैं। अगर आप बोलेंगे तो सबसे पहले आप ही के कान सुनेंगे, तो नुकसान आप ही को होना है। तो निगेटिव बात नहीं करनी है, हमेशा पॉजिटिव बात करनी है। और हम इसको 9th वाले ये जो 9th जो पॉइंट है, इसको अगर हम ऐसे पढ़ें, डोंट टॉक, मतलब डोंट टॉक निगेटिव विथ एनीवन अबाउट एनीवन, इसको हम निगेटिव शब्द की जगह हम पढ़ें ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज टॉक पॉजिटिव विथ एनीवन अबाउट एनीवन। हम निगेटिव शब्द भी नहीं पढ़े तो ज्यादा अच्छा होगा। यानी सीधा हमको हमेशा सकारात्मक बात बोलनी है और अच्छी बात बोलनी है, और सिस्टम को तो फॉलो करना ही है। क्योंकि सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो सब कुछ बेकार है। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा। आप डी को पहले ले आइए, बी को बाद में लाइएगा तो ठीक नहीं है। तो सिस्टम तो फॉलो करना पड़ेगा, और आपको इसके लिए पावर प्रेजेंटर बनना पड़ेगा, और समीर मोदी आजादी प्लान के अनलिमिटेड का मास्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन हो सकता है। आप जब लीडर बनेंगे तो आपको हर प्रश्न के जवाब देने आने चाहिए। आप डेमो के मास्टर हो जाइए, 25-30 प्रोडक्ट का डेमो करना सीख लीजिए। और डेमो के मास्टर अगर आप नहीं है तो हमारे हर दिन मंगलवार वाले सेशन में आइए। मंगलवार वाले सेशन में हर
मंगलवार को हम लोग डेमो करते हैं, 5 से 7 10 डेमो तक हो जाता है कभी कभी। तो डेमो सीख लीजिए, मास्टर बनना पड़ेगा। और अपने अपलाइन का इडिफाई करना, यानी कि अपने अपलाइन के बारे में 2-4 अच्छी बातें बतानी आनी चाहिए आपको, क्योंकि लोग कब सुनते हैं, जब आप सामने वाले को थोड़ा सा बढ़ा करके या सही बात उनके बारे में बताते हैं। अगर हमारे गुप्ता सर 12 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और लगभग 70 साल की उम्र है, तो हम क्यों नहीं कहेंगे, देखिए 70 साल की उम्र है सर की, उसके बाद भी 12 लाख रुपए कमा रहे हैं। ये फुली रिटायरमेंट के बाद इस काम को शुरू किए हैं। तो हमको अपने सर के बारे में, अपने सीनियर के बारे में अच्छे से सामने वाले के सामने रखना है। और कभी-कभी को क्या होता है ना कि लोग अपने सीनियर को छोटा बता देते हैं और अपने जो नए जो प्रोस्पेक्ट आते हैं उसी को बड़ा बना देते हैं। कहते हैं, जानते हैं सर वो तो बहुत बड़ा सेठ है, और उस सेठ से कहते हैं कि सर ये हमारे सीनियर हैं। नहीं, अगर सीनियर को बड़ा करिएगा तभी आपका काम होगा। सीनियर को अगर छोटा कर दीजिएगा तो काम आपका वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो निश्चित रूप से सामने वाले को कहना है कि जानते हैं सेठ जी, हमारे जो अपलाइन हमारे जो सीनियर है, बहुत मुश्किल से उनको समय मिला है। मात्र 10 मिनट का समय उनसे मिला है। आप 10 मिनट में जो भी पूछना है सो पूछ लीजिए, नहीं तो सर को तो बहुत सारा काम है, सर निकलने वाले हैं यहाँ से। तो आपको कुछ न कुछ ऐसा बात बोलना होगा ताकि लोग सामने वाले आपके सीनियर को सुने, तभी आपका काम होगा। और ट्रेनिंग टूल्स लिटरेचर का उपयोग करना है। वीडियो आपके ऐप में है, आप चाहेंगे तो यूट्यूब का वीडियो सारा आपको ऐप में मिल जाएगा। किसी दिन हम सेशन रखेंगे उसके लिए भी। और जितने ट्रेनिंग्स हैं, शुरुआत हो, रफ्तार हो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, एडवांस वर्कशॉप है, सब अटेंड करना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आपकी जो विश्वास, आपका जो धैर्य है, धैर्य तो सही रहेगा ही, आपका विश्वास बढ़ेगा। और जो काम आप कर रहे हैं उसका डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। आपको लीड बाय एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, होम मीटिंग करानी होगी। आपको पता है कि हर बृहस्पतिवार को, गुरुवार के दिन जो है गुरु का दिन होता है हमारे सेशन में भी, और हर गुरुवार को हम एक से एक गुरुओं को आमंत्रित करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि उस गुरुवार के सेशन में AK झा सर आ चुके हैं, KP सिंह सर आ चुके हैं, रवीश रस्तोगी सर आ चुके हैं, जिनका सेशन लोगों को बहुत मुश्किल से मिलता है। रमेश सर आ चुके हैं, आरदेव सर जो कि बिहार के प्रोडक्ट एंड बिजनेस ट्रेनर हैं, 3-3 बार उनको मैं मतलब कि आमंत्रित कर चुका हूँ और उन्होंने समय भी दिया। संतोष राउतरे साहब आ चुके हैं, और भी बहुत सारे लीडर। हम लोग की सुमन मैम है जो कि बहुत जल्दी सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन रही है, ये भी 2-2 बार शायद आ चुकी हैं। तो बहुत अच्छे लीडर को हमने उसमें लाने का काम किया है। तो आपको होम मीटिंग करानी होगी, कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग करानी होगी। कल जो सेशन हुआ था आरदेव सर का, वो वेल पे हुआ था, तो अच्छा सेशन था। आज भी हमने कुकू का डेमो कराया। कहाँ से? मध्य प्रदेश, इंदौर से कुकू का डेमो हो रहा था। तो आपको डेमो कराना पड़ेगा, रेगुलर ट्रेनिंग करानी होगी, तब जाकर के आपका बिजनेस बड़ा होगा। तो ये सब कुछ बात थी क्योंकि शुरुआत सेशन की। ये जो 10 कदम है, शुरुआत के 10 कदम, आजादी के 10 कदम, और इन 10 कदमों को आप जब लगातार यूज करेंगे, बाय सीक्वेंस यूज करेंगे, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। और ये जब कर लेंगे तब जाकर के तैयारी जीत की, यानी कि रफ्तार, तैयारी जीत की, आपके जीवन में रफ्तार आएगी। यानी कि आप जनरेटर की बात कर ले तो जनरेटर को चलाने के लिए क्या करना होता है? तेजी से हैंडल मारना होता है, तब जाकर के जनरेटर स्टार्ट होता है। तो रफ्तार लाना जरूरी है। और रफ्तार कब आएगा? जब आप शुरुआत के 10 कदम को सीक्वेंसली यूज करेंगे, और ये जब कर लेंगे तब आपके भीतर पावर जनरेट होगा और एक आप बड़ा आदमी बन पाएंगे, इसमें भी सफल हो पाएंगे। यहीं तक था मेरा सेशन। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना। आप लोग जिनको भी हम इनवाइट किए थे सभी लोग आए लगभग, और हमारा सम्मान बढ़ाया, हमारा विश्वास बढ़ाया। आप सबों का धन्यवाद। ओवर टू हरिशंकर गुप्ता सर। जी, थैंक यू। आज की शुरुआत का सेशन जो आपने दिया है बहुत ही अच्छा दिया है, और बहुत सारी बातें जो आपने अलग अलग करके बताई है, जिससे कि जो है सारे लोगों के दिमाग में वो चीज बैठा है कि हमको कैसे करनी है शुरुआत, और यही सबसे जरूरी चीज है। तो हम आज के आपके इस मीटिंग के ऊपर हम चाहेंगे आपके सीनियर मिस्टर रमेश कुमार जो हैं, पहले उन्हीं से हम शुरुआत करते हैं। तो रमेश सर, आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें अपने
वचनों से लोगों को प्रभावित करें, ऐड ऑन करें आज की मीटिंग को। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी के मॉर्निंग। बहुत बहुत बधाई आशुतोष सर को कि एक सिस्टम के बारे में तरीका से बहुत सरीकापूर्वक से बताए हैं जो समझने के लिए, और निश्चित ही है कि जब आपको अगर अमीर बनना है तो आपको सिस्टम अपनाना पड़ेगा और सिर्फ पेट भरने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो जो लोग भी सिस्टम को अपनाएंगे, और सर ने जो चीज़ बताए हैं बहुत विस्तृत तरीका से बताए हैं, और इसको पालन करना पड़ता है तभी जाकर होता है। और बाकी लोगों से अगर आप पूछताछ, दोस्ती, मित्रता की अगर आपके अंदर भावना नहीं है तो आपका ये बिजनेस भी नहीं होगा। जब चाहे फोन उठाकर किसी से मोदी केयर चाहे कोई नेटवर्क की भी चर्चा करने से नहीं होता है। आपको एक जो सिस्टम हम लोगों के सर बताए हैं कि हम लोग के पास में एक लिस्ट होनी चाहिए, तो लिस्ट एक हमारे अनुसार से हम प्रतिदिन 1-2 जरूर आईडी लगाते हैं, लेकिन वो आईडी लगता कैसे है, जैसे कहने का अर्थ कि मेरे पास आदमी का रॉ मटेरियल जो है, तो हम कुछ लोगों से सिर्फ दोस्ती एक बार करते हैं, उसको 8 दिन 10 दिन 15 दिन हमारी दोस्ती होती है, फिर एक ऐसा लेयर बना रहता है कि जिससे अब उनका सामान खरीदा जाए, उनको लॉयल्टी में डाला जाए। तो 3-4 चीज ऐसे चीज हैं जो हम बनाते हैं, सर जो बताए हैं उसको हम एकदम पालन करते हैं, और पालन करने से उससे होता है बहुत बड़ा बिजनेस बनते जा रहा है। और अब डायरेक्ट सेलिंग का, और उसमें भी मोदी केयर का जलवा कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर जगह जाइए, हर लोग समझ चुके हैं। सिर्फ जो लोग जितना अपने लोगों को बता दे, समझा दे और हाल चाल पूछ ले, उनका बिजनेस बड़ा होगा, निश्चित ही है। और आशुतोष सर क्या कहा जाए, आशुतोष सर की तो पाठशाला जबरदस्त है, और इस पाठशाला में जो हम लोग के मेन प्रधानाध्यापक LBN इंटरप्राइजेज, जो उसमें हमारे गुप्ता सर जो प्रतिदिन समय दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, नमस्कार, प्रणाम। और सभी दर्शक लोग जो भी हैं जूम सदन में हैं, उन लोगों को भी मैं सैल्यूट करता हूं कि इस तरीका के सिस्टम में आइए, सीखिए और आर्थिक आज़ादी पाइए। यहाँ बहुत बढ़िया चीज है, हम तो दिल से अनुभव कर रहे हैं। और रवि सर ये भी कहते हैं कि बिजनेस वही करेगा जो महसूस करेगा, बिल्कुल महसूस करने वाला बिजनेस है। जिसको महसूस अगर हो गया वो सफल हो गया। हमें भी पहले महसूस नहीं होता था, लेकिन अब महसूस होने लगा तो मेरा बिजनेस सही दिशा में जाने लगा। और गुप्ता सर ने हमको इस नेटवर्क मार्केटिंग में लाए तो शानदार तरीका का एक प्लेटफॉर्म दिया है, इसलिए मैं गुप्ता सर को, LBN इंटरप्राइजेज को भी मैं सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। अब हम झा सर से बोलेंगे कि झा सर से अपना कुछ ऐड ऑन करें आज की मीटिंग पे, आज की शुरुआत पे, जो नए ढंग से हमारे आशुतोष सर ने दिखाया, इस पे कुछ ऐड ऑन करें झा सर। ओवर टू झा सर, AK झा सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग, गुड मोदी के मॉर्निंग। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज शाम करने के लिए सबसे पहले तो मैं सिंह साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत उनसे इंस्पायर भी हूँ और बहुत कुछ मैं सीखता भी हूँ। मैं सौभाग्यशाली इंसान हूँ, आप जैसे ऑफलाइन मिले, दिल का उदार समुद्र की तरह, कहीं था ना लगे, ऐसे सौभाग्यशाली इंसान के द्वारा हमें इस LBN इंटरप्राइजेज प्लेटफॉर्म ऐसे रत्न से मुलाकात हो रही है। ऐसी ऐसी चीज को मुझे सुलभता से सीखने की मौका मिल रहा है। इसके लिए सर मैं अपने आप को बहुत बहुत धन्य करता हूँ और ऊपर वाले को भी धन्यवाद देता हूँ कि थैंक्स गॉड तूने ऐसे जबरदस्त अपने संतान से मिलाया। दोस्तों, आज की जो सेशन मैं इसके रंगीन शाम को नाम दिया, इसकी कुछ कारण हैं। मैं आज की एक द्वारा जो दिया था, सेशन दिया जा रहा था, बहुत ही सुलभता और बहुत ही मधुरता के साथ मैंने बहुत चीज सीखा। यदि सही से इस चीज को अमल में लाए, लोग महसूस करें, तो यकीनन इस रास्ते पर शुरुआत सिंह साहब ने बताए हैं, उस रास्ते पर इंसान अपने राइट बिहेवियर में चला जाए तो कोई हर्ज नहीं है।
कि जिंदगी ना बदले, अपना सपना पूरा ना हो। मैं खास उनकी सेशन से देने की अभिप्राय से हम बहुत कुछ ऐसा निकाला कि उनके कहना था कि ऑफलाइन एडिफिकेशन, यानी सक्सेस होने के लिए मोदी केयर में, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी है, सब अच्छा है, लेकिन सक्सेस होने के लिए उनके भावात्मक रूप को मैंने देखा तो आईना में झलक पाया कि उनका कहने का मकसद, हम लोगों का ध्यान आकृष्ट करने का उद्देश्य उनका यही है कि सक्सेस होने के लिए अपने सक्सेस अपलाइन को समर्पित कर देना पड़ता है। और हाँ दोस्तों, सही में यह सक्सेस का मूल मंत्र है। साथ ही उन्होंने जो लक्ष्य गोल के प्रति हम लोगों को जो दिया, गोल सेट करना, हाँ सही, कोई गोल आसानी से होता नहीं है। कोई भी चीज की प्राप्त करने के लिए आदतें जो होती है इंसान का बहुत बहुत मुश्किल से पड़ता है। मोदी किया तो नेटवर्क मार्केटिंग की तो अभी बात ही नहीं कर। साथ में उनके सेशन से मैंने ये भी सीखा कि इस सेशन में, इस सिस्टम पर आ जाने पर पैसे को कोई महत्ता नहीं देना है। की महत्ता प्रोडक्ट में फंसते हैं, महंगा है, सस्ता है, सारा सब कुछ महसूस कर बोलते हैं, उनको तो फंसना ही फंसना है। लेकिन आज की शुरुआत की सेशन से यदि पैसों को छोड़कर अपने लक्ष्य के प्रति, अपने सपनों के प्रति उदारतापूर्ण विश्वास के साथ चला जाए तो नो डाउट सिंह साहब का कहना, और कहना ही नहीं, लोगों को सपना, अपनी लक्ष्य को पूरा होने में जरूर भी देर नहीं। तो थैंक्स सर। हम ऐसे महान मंच एलवीएन एडवाइजर, मैं अपने अपलाइन हरशंकर गुप्ता सर, रंजन सर, संजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही सिंह साहब को इस मधुरता भरी शुरुआत को देने के लिए, हम सबों के साथ रंगीन करने के लिए, और इन सबों चीज के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सभी सहपाठी को भी मेरा गुड मोदी केयर मॉर्निंग। थैंक यू, मोर पावर टू यू। थैंक यू झा सर, बहुत अच्छा आपने बात किया और हर चीज को आपने बताया। आज का शुरुआत का सबसे बढ़िया सेशन सिंह साहब का ये लगा कि किसी भी व्यक्ति की आईडी लगाने के बाद उसी समय उसके मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके उसके ऐप के माध्यम से 1100 का बिजनेस ऑनलाइन बुक कर दिया जाए। ये आज के इस शुरुआत का सबसे बड़ा पॉइंट है। और जब इस चीज को हम लोग करेंगे तब जाकर के हम लोग का बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और हर व्यक्ति एक्टिवेट होगा। हमने आईडी लगाया और छोड़ दिया, हाँ यहाँ जाइए, वहां जाइए, वहां जाइए, अगले व्यक्ति के पास समय नहीं है, नहीं जा सका, हाँ, फिर उसके बाद उसका जोश ठंडा हो जाता है। तो ये सिंह साहब का आज ये जो बताए हैं, ये मेरे दिल को भी छू गया है कि भाई आईडी लगाओ, कम से कम 1100, 2100, 3100 जो भी आपकी मर्जी है, उससे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। तुरंत उनके एम वॉलेट में उतना पैसा ट्रांसफर करवाइए और ट्रांसफर करवा करके ऑनलाइन बुकिंग कर दीजिए। तीसरे चौथे दिन उनके घर पे सामान मिल जाएगा, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने में हो। थैंक यू सर, ये बात बहुत ही अच्छी लगी सर आपकी।